चलें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के इस कमाल के एग्जीक्यूशन साइकिल को जरा तफसील से देखते हैं। आखिर सीपीयू इतनी तेजी से मुश्किल टास्क कैसे प्रोसेस कर लेता है? सच में ये हैरान कौन है। इसका सारा राज एक मखसूस और मुसलसल चलने वाले साइकिल में छुपा है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जिसे फेचिंग कहते हैं। यहां से ही असल सफर शुरू होता है। इस स्टेज पर सीपीयू डायरेक्ट मेमोरी से अपनी जरूरी इंस्ट्रक्शन उठा लेता है। लेकिन अब सबसे मजे की बात यह है कि ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आगे क्या होगा। यहीं से दूसरा मरहला आता है, यानी डिकोडिंग। आसान अल्फाज में ये एक ट्रांसलेशन का अमल है। यहाँ कंट्रोल यूनिट इस हिदायत को डिकोड करता है ताकि पता चल सके कि आखिर करना क्या है। हिदायत पूरी तरह समझ आने के बाद अब सीपीयू उसे मुकम्मल कैसे करेगा। और अब बारी है एक्शन की। यह तीसरा स्टेप यानी एग्जीक्यूशन है, जहां असल काम होता है। यहाँ एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मैदान में आता है और अपना कमाल दिखाता है। ये यूनिट तेजी से हरकत में आकर मतलूबा कैलकुलेशंस या टास्क को मुकम्मल कर देता है। कमाल है मां। चलें अब कहानी के बिल्कुल आखिरी और चौथे मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टोरेज। फाइनल रिजल्ट या तो वापस मेमोरी में सेव हो जाता है या फिर सीधा मॉनिटर पर आ जाता है। तो देखा, ये पूरा सफर इन्हीं 4 स्टेप्स का खेल है: फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और फिर स्टोरेज। तो याद रखने की बात यह है कि यही मुनज़्ज़म साइकिल सीपीयू की तेज स्पीड का राज है। जरा सोचें, इस वक्त भी किसी डिवाइस पर यह साइकिल 1 सेकंड में कितनी लाख बार घूम रहा होगा।